बीच पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अमेरिका ने यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान देने के लिए यूरोपीय देशों को हरी झंडी दे दी। मतलब रूसी सेना पर कहर बरपाने के लिए जेलेंस्की को खतरनाक फाइटर जेट F-16 मिलने का रास्ता साफ हो गया, जो पुतिन के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि अमेरिका का यह विमान चौथी पीढ़ी का खतरनाक फाइटर जेट है, जिसे 9 मिसाइलों और कई दूसरे हथियारों से लैस किया जा सकता है। इसके जरिए हवा से जमीन और एंटीशिप मिसाइलें भी बरसाई जा सकती हैं। F-16 की सबसे बड़ी खासियत इसकी रफ्तार है। ये 2400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। और अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अमेरिका ने यूरोपीय देशों को इस बात की इजाजत दे दी कि वो यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमानों की सप्लाई कर सकते हैं। कुछ रोज पहले नेटो देश हॉलैंड ने जेलेंस्की को अमेरिका का ये घातक फाइटर जेट देने का वादा किया था। इधर यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें एक टैंक तबाह होता दिखाई दिया। जेलेंस्की की सेना ने दावा किया कि उसने इसी तरह से हमले कर रूसी सेना को काफी नुकसान पहुंचाया। और इतना ही नहीं, यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उसके भीषण हमलों में कुछ रूसी जवानों को पीछे हटना पड़ गया। यूक्रेन की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया उसमें उस टैंक में जोरदार धमाका होता नजर आया। यूक्रेन की सेना के मुताबिक पुतिन की फौज के कुछ जवान जंगल में छिपकर उस पर टैंक से बड़े हमले की तैयारी में थे, लेकिन इससे पहले कि वो अपने मकसद में कामयाब हो पाते, यूक्रेन ने उन पर ही हमला बोल दिया। हालांकि यूक्रेन ने रूसी सेना के टैंक को किस इलाके में निशाने पर लिया, इसकी जानकारी उसकी तरफ से नहीं दी गई। उधर यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने रूस को झुंझलाने पर मजबूर कर दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि पुतिन की सेना ने एक दिन में करीब 30 मिसाइलें कीव और उसके आसपास के इलाकों में दागी, लेकिन यूक्रेन के मुताबिक उसने 29 मिसाइलें हवा में ही ढेर कर दी। बताया गया कि इसीलिए पुतिन की फौज अब बुरी तरह झुंझला गई, क्योंकि वो जेलेंस्की की सेना पर ताबड़तोड़ हमले करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। लेकिन यूक्रेन की सेना का दावा है कि वो रूस की मिसाइलों को हवा में ही ढेर कर दे रही है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक बीते कुछ दिनों में पुतिन की सेना ने कीव को निशाने पर लेते हुए कई मिसाइलें दागी, लेकिन बताया गया कि उनमें ज्यादातर मिसाइलें जेलेंस्की की सेना ने जमीन पर गिरने ही नहीं दी। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने रूस की क्रूज मिसाइलों को भी ढेर करने का दावा कर दिया। इधर खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला के करीबी और पंजाब के गैंगस्टर अमृतपाल सिंह को फिलीपींस से भारत लाया गया। अमृतपाल सिंह पंजाब के मोगा जिले का रहने वाला है, जिसे उसके 2 साथियों के साथ मार्च में इंटरपोल ने फिलीपींस में गिरफ्तार किया था। और जैसे ही उसे वहां से देर रात दिल्ली लाया गया, जांच एजेंसी एनआईए ने उसे गिरफ्तार कर लिया। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल सिंह अपने कुछ साथियों के साथ काफी वक्त से फिलीपींस में खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला के ठिकाने पर रह रहा था। आरोप है कि गैंगस्टर अमृतपाल सिंह आतंकी संगठन KTF यानी खालिस्तान टाइगर फोर्स के लिए पैसे जुटाने और सीमा पार से हथियारों की तस्करी से जुड़ा था। यही नहीं, ये भी आरोप है कि उसके इशारे पर पंजाब में कई बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। सूत्रों का यह भी कहना है कि फिलीपींस में वो न सिर्फ आतंकी अर्श डल्ला का काम संभालता था, बल्कि उसके कहने पर वो पंजाब में वसूली के लिए फोन भी करता था। इस बीच हरियाणा के चरखी दादरी में पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 4 गुर्गों को हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक चारों बदमाश विदेश में बैठे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भतीजे अक्षय के साथ संपर्क में थे और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, क्योंकि उनके पास हथियार के साथ बड़ी संख्या में गोलियां मिली हैं। यही नहीं, उनकी कार से बुलेट प्रूफ जैकेट भी बरामद हुई। लेकिन वारदात को अंजाम देने से पहले ही पुलिस ने चारों को धर दबोचा। गाड़ी की तलाशी ली तो गाड़ी के अंदर 4 बुलेट प्रूफ जैकेट और 4 बुलेट प्रूफ हेलमेट बरामद हुए। लॉरेंस गैंग के इन गुर्गों के नाम अंकित, आशुराज, अजय और रविंद्र हैं, जिन पर पहले से ही कई केस दर्ज हैं। पुलिस का दावा है कि चारों बदमाश हवाला का पैसा लूटने की तैयारी में थे, जिसके लिए वो कार में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई के भतीजे अक्षय के इशारे का इंतजार कर रहे थे। हालांकि पुलिस की मुस्तैदी की वजह से लॉरेंस गैंग का ये प्लान फेल हो गया।